हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। साल की रहने वाली मीनाक्षी ने अपने 2 भाइयों व एक भाभी पर उसके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए खरखोदा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मीनाक्षी का कहना है कि उसके पिता की खरखोदा अनाज मंडी में 5 नंबर दुकान थी। उनके पिता और माता के निधन के बाद ये दुकान उसके भी हिस्से में आनी थी। वारिस 3 थे, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी करके 2 वारिस दिखाए गए और दोनों भाइयों ने अपने नाम दुकान को कर लिया। इसके बाद दोनों ने दुकान को बेच भी दिया। यही आरोप लगाते हुए इस संदर्भ में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 उसके भाई व 1 उसकी भाभी है। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2024 तक विधानसभा सूची में जो मतदाता हैं, ये सही हैं या कोई इनमें फर्जी है, या किसी का पता गलत है, या क्या, पूरी की पूरी रिपोर्ट बीएलओ को देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएलओ सुपरवाइजर की एक मीटिंग खरखोदा एसडीएम कार्यालय में हुई। एसडीएम साहब ने सभी बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देश दिए हैं कि इस काम को समयबद्ध तरीके से 19 तारीख तक पूरा करके कार्यालय में भिजवाएं, ताकि चुनाव आयोग में ये रिपोर्ट भेजी जा सके। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्सपायर हो गया है या किसी की डबल वोट है, ये सब वोट काटनी है। केवल जो सही मतदाता है उसका सही एड्रेस और सही मतदाता सूची में होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करके देनी है। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है मंडल स्तर पर, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोग्राम जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, उसके समक्ष में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने खरखोदा विधानसभा एरिया के जितने भी सुपरवाइजर हैं उनको बुलाया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जिस तरीके से 2002 की जो हमारी वोटर लिस्ट थी और जो 2024 की जो वोटर लिस्ट है, उसके अंदर जो हमने मैच करना है और उसके अंदर जो मिसमैच से जो अनआइडेंटिफाइड वोटर हैं या जिनके डबल हैं, उस तरीके के जो वो रिमूव करने हैं, उसकी प्रक्रिया का इनको व्याख्यान दिया गया और इनको आदेश दिए गए हैं कि भाई यह है टाइम बाउंड मैनर में 19/9/2025 तक इस कार्य को हर हालत में संपन्न करवाएं। व जिन बूथ्स पर जो हमारे शहर के बूथ्स हैं जहां वार्ड चेंज का या एड्रेस चेंज का इशू है, उसको भी अत्यंत सावधानीपूर्वक इस कार्य का खरखोदा ब्लॉक में जितनी व्यायामशालाएं हैं, उन व्यायामशालाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो, सभी व्यायामशालाओं में सुविधा भी रहे, यहाँ पर योगा शिक्षक आए और ग्रामीणों को योग के प्रति जागरूक करे, नशा मुक्त अभियान गांव में हो सके। इस तरह के अभियान को लेकर जो सरकार की मुहिम चली हुई है, उसके तहत सभी व्यायामशालाओं में सभी सुविधाएं देने की कार्रवाई के निर्देश एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने दिए हैं और आयुष विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की इस मामले में ड्यूटी भी लगाई है, योगा शिक्षक की भी ड्यूटी लगाई है। साथ ही कहा है कि सरपंच के साथ समन्वय स्थापित करके इस जागरूकता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जोड़ें, ताकि वो योग करें और निरोग रहें। हरियाणा ओलंपिक संघ कार्यालय पंचकुला में एक हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेवारी खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा को मिली है। इनके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर जस कालरा, कृष्ण कुमार, सूर्यदेव, कुमारी अंजलि, महासचिव अनूप, सह सचिव अनिल भारद्वाज, अंकित जागलान, कमलेश मेहरा, कोषाध्यक्ष मोहित, कार्यकारिणी सदस्य नरवीर, विवेक, ललित, जयदेव चयनित हुए हैं। इस मौके पर विधायक पवन खरखोदा ने कहा कि कराटे एसोसिएशन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। हरियाणा की बेटियां भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। ये न केवल सेल्फ डिफेंस का काम करता है, बल्कि खेलों में भी अधिक भागीदारी और शरीर को फुर्तीला भी बनाता है, जिससे शरीर निरोग रहता है और व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। खरखोदा की पीपल वाली गली को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई चली हुई थी, लेकिन वहाँ वार्डवासियों ने विरोध कर दिया।
विरोध की वजह ये थी कि गली को ऊंचा भी उठाया जा रहा था, जबकि जो वार्डवासी हैं वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, क्योंकि गली पहले से ऊंची थी और अगर और ऊंची उठती है तो लोगों के घर डाउन जाते हैं, जिससे बारिश के दिनों में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती। इसके अलावा जो उससे लिंक गलियां थी वो और भी डाउन में हैं। ऐसे में गलियां पानी से भरी रहेंगी। इस तरह के हालात होने के कारण काम रुकवा दिया था। बाद में एसडीएम साहब के पास वार्डवासी पहुंचे और उन्होंने इस कार्य को सही कराने की मांग की, जिसके बाद एसडीएम साहब ने नगरपालिका सचिव को कहा और ये कार्य अब वार्डवासियों के मुताबिक ठीक लेवल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मेरा नाम मोनू सैनी है, मनोनीत पार्षद। समस्या ये है, गली जो है ना, हाँ 6 इंच 7 इंच ऊपर उठ गई और सबके मकान जो है ना झील में गए। मकान चला गया भाई मन्नू, जड़े तक मेरा ख्याल है एक तो 13 मकान झील में चला गया, एक यो शामी दिखने लग रहा है, यो भी झील में गया। पार्षद को बोल दिया, ठेकेदार को बोल दिया, नगर पालिका के सेक्रेटरी से को बोल दिया। उस दिन पवन जी के ऑफिस पर बैठे थे, मगर सेक्रेटरी साहब ने कह दियो कि भाई गली जड़ेगी उड़ा बना दे। अब यो एक भाई का मकान है और यो चला गया करीब 6 इंच तक। खेत खोलियो भाई, ये देखो जी, ये गली बनेगी और ये इस भाई का मकान है। करीब फिलहाल इस पर टहल लागे पीछे 7 इंच नीचे जाएगा। इस तरह अगले मकान का भी यो हाल है। और यो एक यो हमारा भाई प्रताप वाली गली है, यो चली जाएगी 1 फुट नीचे। वो गली बनेगी तो फिर उन मकाना का क्या होगा। और ये इतने लोग खड़े हो गए हैं, ये सब यही मांग कर रहे हैं कि भाई गली जड़े पहला थी उड़े बना दो, भलाई हमारी उस्ताद दांश नीचे कर दो, ऊंची मत करो। हैं समस्या ये है ना भाई, जो गली ऊंची कर रहा है। हाँ, यही समस्या भाई समस्या और भी कोई समस्या हो। सीवरेज की और समस्या, सीवरेज की। अच्छा हाँ ठीक है सीवरेज भी नीचे एक वो जो सीवरेज थे, जो सीवरेज के पहले मैन होल बने हुए हैं, वे दाब दिए तला, पहले टूटे फूटे थे जिसे थे वही कती तला दाब दिए। बोला यो हमारा काम नहीं है, ठेकेदार का है। हाँ ये बात इसने ठेकेदार ने कही है। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं आपका भाई, आपका बेटा पवन खरखोदा सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है। इसको हम भव्य तरीके से मनाने का आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से करने का काम करेंगे। 17 सितंबर को अनाज मंडी खरखोदा दिन बुधवार सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन है और इसमें हमारे यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज जी के नेतृत्व में ये यज्ञ का आयोजन है और उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। तो सभी बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसी को निमंत्रण पत्र समझे और इस पावन पुनीत पवित्र कार्य का हिस्सा बने और यज्ञ की ऊर्जा वाक्य में आपको मिलेगी। इसमें भाव से हमें जुड़ना है। तो सबसे निवेदन है कि 17 सितंबर सुबह 8 बजे दिन बुधवार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद दें और हवन यज्ञ का हिस्सा बने और इसी को निमंत्रण पत्र समझे। आप सबका धन्यवाद। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।